हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या आर्मी एरिया के मीरन घाट पर दिखा तेंदुए का बच्चा। तेंदुए के बच्चे का वीडियो हुआ वायरल। इससे पहले कैंट क्षेत्र में कई बार देखा जा चुका है मादा तेंदुआ। वन विभाग ने कैंट क्षेत्र में लगवाए हैं पिंजरे। तेंदुए वन विभाग की पकड़ से दूर। कैंट क्षेत्र में अभी भी बना हुआ है दहशत का माहौल। वाइल्ड लाइफ टीम पहुंच चुकी है अयोध्या। तेंदुए को पकड़ने का कर रही है प्रयास। अयोध्या आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज जनपद सिद्धार्थनगर के गौतम बुद्ध नगर से पैदल यात्रा करके युवक आशीष गिरी पहुंचा अयोध्या। हाथों में तिरंगा लेकर अयोध्या पहुंचा युवक आशीष गिरी। जनपद सिद्धार्थनगर से 8 अगस्त को 10 बजे कपिलवस्तु गौतम बुद्ध नगर धरती से शुरू की है पैदल तिरंगा यात्रा। 4 दिन की यात्रा तय करके आज अयोध्या पहुंचा। अयोध्या से निकलकर लखनऊ विधानसभा तक पैदल तिरंगा यात्रा करेंगे तय। इस यात्रा के माध्यम से युवाओं को देश के लिए जागरूक करना है युवक आशीष गिरी। हमारा नाम आशीष कुमार गिरी, जनपद सिद्धार्थनगर के निवासी है। गौतम बुद्ध की धरती से चलकर पैदल तिरंगा यात्रा लेकर लखनऊ विधानसभा तक जाएंगे। हमारा उद्देश्य है स्वतंत्र दिवस के 75 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हम हर घर तिरंगा कार्यक्रम को आयोजन किया गया है। समाज में इस चीज को प्रोत्साहित करने के लिए मैं आशीष कुमार गिरी, जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा सिद्धार्थनगर, थाना मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर, कपिलवस्तु नगर पंचायत एक यात्रा तिरंगा के रूप में पैदल लखनऊ विधानसभा तक का यात्रा तय करते हुए एक अलग जगाने का कार्य उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में करने का प्रयास करेंगे, जिसके तहत कितने दिन हुआ आपको यात्रा? 8 अगस्त 2022 को निकले हैं। 15 अगस्त लखनऊ विधानसभा में युवाओं को देश के प्रति जागरूक करना। कब निकले, कितने बजे, कहाँ? 8 अगस्त को 10 बजे कपिलवस्तु गौतम बुद्ध की धरती से चलकर अब तक चौथा दिन आज हमारा सवेरे है। अयोध्या हनुमानगढ़ी तक पहुँचे हैं और अभी 160 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। हमारे पास 4 दिन का समय है। जब से हम सिद्धार्थनगर से चले हैं, थाना वाइज हमें सुरक्षा मिलता गया है प्रशासन द्वारा, और खाने पीने की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा मिलता है। श्रावण तीज पर्व से मंदिरों में झूल रहे युगल सरकार महंत राजीव लोचन शरण। यूपी की रामनगरी अयोध्या में श्रावण तीज पर्व से सभी मंदिरों में युगल सरकार झूला झूल रहे हैं। महंत राजीव लोचन शरण ने बताया, शहर में झूलनोत्सव का वैभव शिखर पर है। भगवान को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। झूलनोत्सव का अंत रक्षाबंधन की पूर्णिमा से हो जाएगा। अयोध्या भगवान श्री राम माता जानकी द्वारा सावन मास में की गई आनंद विहार की लीलाओं को आधार मानकर रामनगरी के हजारों मंदिरों में श्रावण तीज पर्व से आरंभ होकर सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक चलने वाले झूलनोत्सव का वैभव शिखर पर है। जैसे सद्गुरु बधाई भवन, कनक भवन, जानकी महल, रंग महल, राम जन्मभूमि, सिद्धपीठ, आचार्य मंदिर जैसे हजारों मंदिरों में भगवान झूले पर विराजमान है और भक्त उन्हें अपलक निहार कर सांस्कृतिक आयोजन में मस्त हैं। अगाध भक्ति भगवान को समर्पित करने का यह आयोजन देर रात तक चल रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आकर डेरा डाले हैं। सावन पर्व का माह होता है, वह चल रहा है और सावन पर्व के माह में अयोध्या में पहले पक्ष में तो भोले बाबा को जल, रुद्राभिषेक, जल इत्यादि चढ़ाया जाता है। दूसरे पक्ष में हमारे यहाँ श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया से, जहाँ से मणि पर्वत से मेला प्रारंभ होता है। मणि पर्वत पर ठाकुर जी जब राम जी त्रेता में राजा बने, 14 वर्ष की वन यात्रा पूरा करने के पश्चात, तो किशोरी जी के मन में थी, क्योंकि किशोरी जी जनकपुर में हमेशा बचपन में अपने सखियों के साथ में पुष्प वाटिका इत्यादि में विहार करने जाती थी। लेकिन जब अयोध्या पहुंची, अयोध्या में महारानी बनी,
पहले तो उनकी 14 वर्ष की वन यात्रा, उसके महारानी बनी तो हमेशा महलों में ही रह गई, कभी अयोध्या नगरी को बाहर नहीं देख सकी। तो एक दिन उन्होंने जिज्ञासा प्रकट किया, तो राम जी ने कहा ठीक है कि सावन का पर्व चल रहा है और तृतीया से मणि पर्वत पर, जो मणियों का पर्वत था, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है कि जब राम जी का श्री किशोरी जी के साथ, सीता जी के साथ विवाह हुआ तो महाराज विदेहराज जनक जी ने इतना दहेज के रूप में सामग्री, हीरे मोती जवाहर जी का मंदिर श्रृंगारहाट अयोध्या। मेरे यहाँ प्रतिवर्ष नाग पंचमी से श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन तक 11 दिन का कथक नृत्य युम झूला का उत्सव मनाया जाता है। ये परंपरा लगभग 65 वर्षों से चली आ रही है। शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक ये कार्यक्रम अनवरत चला करता है। इसमें अनेकानेक कथक आते हैं। कुछ महाराजगंज गोरखपुर से, फिर सुल्तानपुर कार्यक्रम एवं झूले के कार्यक्रम ही होता है। महंत राजेंद्र दास जी, वैद्य जी का मंदिर श्रृंगारहाट। नगर निगम अयोध्या के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत 7 दिवसीय मेगा कार्यक्रम की शुरुआत तिरंगा यात्रा निकालकर की। इस कार्यक्रम में निगम के अधिकारी व कर्मचारियों ने महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के नेतृत्व में सिविल लाइन स्थित पार्क में साफ सफाई की व स्वच्छता का संकल्प लिया। इस तिरंगा मार्च सिविल लाइन के गांधी पार्क से शुरू हुआ। इस दौरान सभी के हाथ में तिरंगा झंडा और जुबा पर भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। वंदे मातरम की गूंज से राष्ट्रभक्ति भावना हिलोरे लेती रही। महापौर ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव हम सबके लिए सम्मान का उत्सव है। उन्होंने सभी को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराना का आह्वान कर दूसरों को प्रेरित करने को कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो गए। यह उत्सव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित है। उनके शौर्य व पराक्रम को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मार्च में स्कूली बच्चों के अलावा जन सामान्य की मौजूदगी रहा। सभी निकायों में आज 11 से लेकर 17 तक का एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें आज तिरंगा दौड़ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी हम लोगों ने गांधी पार्क से गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके इस ये तिरंगा दौड़ की शुरुआत की। कहाँ से कहाँ की शुरुआत की? ये गांधी पार्क से चौक तक जाएगी ये यात्रा, जिसमें हमारे सभी अधिकारी, सभी पार्षद और हमारे उपसभापति विजय सिंह, हमारे सभी लोग यहाँ पहुँचे। संदेश क्या देना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, आज़ादी का महाउत्सव है और आज़ादी का जब महापर्व अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, माननीय मोदी जी ने आह्वान किया है पूरे देश में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, महाउत्सव के रूप में घर घर पर तिरंगा फहरे, लोग जागरूक हों। उसी में सबसे आह्वान है, आग्रह है, मोदी जी के आह्वान को सफल बनाएं, घर घर में झंडा लगाएं। रामनगरी अयोध्या में रक्षाबंधन के पर्व पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिला है। अयोध्या के वासुदेव घाट स्थित श्रावण कुंज भवन की महंत साध्वी रामेश्वरी शरण ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देश के प्रधानमंत्री मोदी व सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की तस्वीर पर राखी बांधकर आशीर्वाद मांगा है। तो वही तपस्वी छावनी के जगत गुरु आचार्य परमहंस दास को राखी बांधकर आशीर्वाद लिया और परमहंस दास के द्वारा हिंदू राष्ट्र की मुहिम का भी समर्थन दिया है। इस दौरान साध्वी रामेश्वरी शरण ने कहा कि देश मोदी और सूबे योगी जी के शासनकाल में महिलाएं आज सुरक्षित है, इसलिए आज अपने दोनों भाइयों को राखी बांधकर पूरे देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगा है, क्योंकि वे लोग महिलाओं को अधिकार दिला रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। वही कहा, रक्षा सूत्र डाक द्वारा पहले ही भेजे जा चुकी है। साध्वी रामेश्वरी शरण ने कहा, ने परमहंस दास के द्वारा हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग का मैं समर्थन करती हूँ। ये बांधी हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे ये समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो महिला के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मेरे लिए भी करेंगे। और जितने भी साधु संत यहाँ भाइयों उपस्थित हैं, मैं इन लोग की सबकी छोटी बहन की तरह हूँ, तो आशा करूँगी कि ये लोग हमारे साथ कुछ भी नहीं होने देंगे। क्या समस्या है वो बताइए, समस्या क्या थी आप? समस्या यही है कि महिला किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह से किसी भी पुरुष से कम नहीं है। तो समाज में अगर यह धारणा फैली है कि महिला ये चीज़ नहीं कर सकती है तो ये चीज़ गलत है। हमारा यह है कि महिला हर एक क्षेत्र में जब जा सकती है तो साधु में
महंत हो, जो भी हो बन सकती हैं। तो आपको लगता है कि आप एक महंत हैं और आपको यहाँ पर दबाया जा रहा है, ऐसा भी लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। अगर ऐसा लगता तो फिर मैं इतने साल से यहाँ नहीं होती। ठीक है, ठीक है। परम पूज्य आचार्य परमहंस के द्वारा हुआ था, इनकी ही में हुआ था। इनका उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र का, जिसका समर्थक सब करते हैं। हम भी चाहते हैं कि पूरा जो हिंदू मुस्लिम जो भी है हिंदू राष्ट्र बने। और मैंने योगी और मोदी को इसलिए राखी बांधा क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान दिला रहे हैं, महिला को अधिकार है और उनकी रक्षा कर रहे हैं। आपने रक्षाबंधन भेजा भी है? मैंने भेजा है। कहाँ भेजा है? योगी जी को और मोदी जी को। क्या नाम है आपका, कौन सा स्थान है ये? श्रावण कुंज मंदिर का मैं महंत हूँ, रामेश्वरी शरण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।